हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक प्रॉब्लम जो बिहार एपीपी 1997 में पूछी गई थी पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। अब दो मित्र एक साथ शराब का सेवन कर रहे थे। अब मदोन्मत्त स्थिति में विश्वास करने लगता है कि एक जंगली जानवर ने उस पर आक्रमण कर दिया है। इस भ्रांति में वह ब का वध कर देता है। निर्णितवादों की सहायता से अ के दायित्व की विवेचना करिए। क्या कह रहा है कि अब दोनों मित्र रहते हैं, साथ में शराब का सेवन करते हैं और इतना शराब पी लेता है कि उसे विश्वास होने लगता है कि उसके ऊपर किसी जंगली जानवर ने आक्रमण कर दिया। इस भ्रांति में वह ब का वध कर देता है। यहाँ पे निर्णितवादों की सहायता से अ के दायित्व को बताना है कि अ ने क्या अपराध किया। प्रस्तुत जो समस्या है वह आईपीसी की धारा जो 86 है उससे संबंधित है। आईपीसी की धारा 86 में स्वैच्छिक मतता संबंधी उपबंध दिए गए हैं। क्या कहता है कि जब स्वैच्छिक मतता के संबंध में 86 में प्रावधान दिया गया। आइए देखिए धारा 86 क्या कहती है। धारा 86 के अनुसार उन दशाओं में जहां की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता, जबकि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो और कोई व्यक्ति जो उस कार्य मत्ता की हालत में करता है, इस प्रकार बरतने के दायित्व के अधीन होगा। मतलब क्या कह रहा है, उन दशाओं में जिसमें किया गया कार्य अपराध नहीं होता, अगर जब तक कि वह विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया हो और कोई व्यक्ति जो कि कार्य मत्ता की हालत में करता है, इस प्रकार बरते जाने वाले दायित्व के अधीन है। मतलब कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध नहीं होगा, लेकिन जबकि वह विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो। और ऐसा व्यक्ति क्या है, मत्ता की हालत में है। मानो उसे वही ज्ञान था जो कि उसे होता यदि वह मत्ता में न होता। मतलब अगर वो शराब न पिया होता तो उसे वही ज्ञान होता जो कि अगर वो मत्ता में मदता की स्थिति में न होता तो उसे होता, जब तक कि वह चीज जिससे मत्ता हुई थी और उसे उसके ज्ञान के बिना और इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो। मतलब क्या है कि उसे ज्ञान और इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो तभी। मतलब अगर उसको धोखे से या गलती से किसी ने पिला दिया है और इस स्थिति में उसे बचाव मिलेगा, लेकिन वो उसने जानबूझकर पिया है तो उसे बचाव नहीं मिलेगा। अतः 86 में उन मामलों में जिसमें कि अपराध को पूर्ण करने के लिए आशय का होना आवश्यक है, स्वैच्छिक मदता पूर्ण बचाव है। कह रहे कि 86 क्या है, तो कह रहा है 86 उन मामलों में ही बचाव देती है जिसमें आशय का होना आवश्यक है और स्वैच्छिक मतता का पूर्ण बचाव है। परंतु स्वैच्छिक मतता उन अपराधों के लिए बचाव सिद्ध नहीं होती जिसमें आशय से अलग मात्र ज्ञान की उपस्थिति आवश्यक है। अब वहीं पे क्या कह रहा है कि स्वैच्छिक मतता उन मामलों में बचाव सिद्ध नहीं होती जिसमें कि आशय के से अलग ज्ञान की उपस्थिति आवश्यक है। एक केस आई थी इन री बालास्वामी AIR 1953 की थी। मतलब क्या कि कह रहे कि इन री बालास्वामी AIR 1953 की केस थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि कोई व्यक्ति यदि स्वैच्छिक मतता ग्रहण करता है तो उसके साथ यह परिकल्पना कार्य करती है कि वह उसी ज्ञान से युक्त है जिस ज्ञान से वह युक्त रहता जबकि उसने मतता ग्रहण न किया होता। क्या कह रहा है, मद्रास हाई कोर्ट कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से मतता ग्रहण करता है तो यह माना जाएगा कि वह उसी ज्ञान से युक्त है। अगर वह ग्रहण नहीं करता, जैसे उसे ज्ञान होता है वैसे ही ग्रहण करने के बाद भी ज्ञान होता है। जब मतता ग्रहण करने का कारण व्यक्ति की मानसिक दशा ऐसी हो गई हो कि उसके प्रभाव में वह कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ हो गया हो या जानने में असमर्थ हो गया हो कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या वित्त के प्रतिकूल है, तब वह कार्य जिसके ज्ञान के आधार पर ही दंडित किया जा सकता है, किसी विशेष आशय के आधार पर नहीं।
कह रहा है कि अगर वह मत्ता के कारण ऐसी मानसिक दशा में हो जाता है जिसमें उसके जो कार्य की प्रकृति है वह समझने में असमर्थ है, या ऐसी असमर्थता में है कि वह जो कुछ कर रहा है उसे नहीं पता कि वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, तो उसके ज्ञान के आधार पर ही दंडित किया जा सकता है, आशय के आधार पर नहीं। प्रस्तुत समस्या में अब दो मित्र रहते एक साथ शराब का सेवन करते हैं। इतना मदोमत स्थिति में हो जाता है कि उसे विश्वास होने लगता है कि उसके ऊपर किसी जंगली जानवर ने आक्रमण कर दिया। इस भ्रांति में वह ब का वध कर देता है। प्रस्तुत मामले में अनिस्वेच्छा रूप से शराब का सेवन किया। धारा 86 उन मामलों में बचाव उपलब्ध कराती है जहां अपराध के पूर्ण होने के लिए आशय होना आवश्यक है, उन मामलों में नहीं जिसमें कि आशय के से अलग ज्ञान आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को उसके आशय के आधार पर नहीं बल्कि ज्ञान के आधार पर दंडित किया जाता है। मतलब क्या कह रहा है, जो 86 है वह उन मामलों में कह रहा बचाव उपलब्ध कराती है जिसमें कि अपराध को पूर्ण करने के लिए आशय का होना आवश्यक है, उन मामलों में नहीं जिसमें कि आशय से अलग ज्ञान आवश्यक है। और फिर कह रहा है कि अतः ऐसे मामलों में अभियुक्त को आशय के आधार पर नहीं बल्कि ज्ञान के आधार पर दंडित किया जा सकता है। एक केस आई थी वासुदेव बनाम पेप्सुराज, AIR 1957 की थी। कौन सी केस थी? वासुदेव बनाम पेप्सुराज, AIR 1957 की। तो सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि जहां तक ज्ञान का प्रश्न है, जो उन्मत्त व्यक्ति है उसी ज्ञान से युक्त माना जाए जिससे कि एक समान प्रज्ञा वाला व्यक्ति युक्त होता है, किंतु जहां तक प्रश्न आशय का प्रश्न है उसका निर्धारण मामले के सामान्य परिस्थितियों से मद की मात्रा, जो मत्ता है उसकी मात्रा के उचित स्थान देते हुए किया जाना चाहिए। क्या तत्समय वह व्यक्ति अपना होश हवास खो चुका था? यदि ऐसा था तो उसके विरुद्ध आशय की परिकल्पना नहीं की जाएगी, किंतु यदि मत्ता गंभीर प्रकृति की नहीं थी और यदि तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि वह जानता था कि वह क्या करना चाहता था, तो हम इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं कि वह व्यक्ति अपने कृत्यों के स्वाभाविक परिणाम की इच्छा रखता है। क्या किया गया क्या कहा गया है वासुदेव बनाम पेप्सुराज में? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर ज्ञान का प्रश्न है तो यह देखा जाना चाहिए कि जो उन्मत्त व्यक्ति है उसे वही ज्ञान से युक्त माना जाएगा जिससे कि एक समान प्रज्ञा वाला व्यक्ति होता है, किंतु जहां आशय का प्रश्न है वहां पे अब निर्धारण के लिए यह देखा जाएगा कि समान प्रज्ञा वाले व्यक्ति की मात्रा के उचित स्थान को देते हुए कहा गया कि अगर समय वह व्यक्ति इतना होश हवास खो चुका है, यदि ऐसा होता तो वह विशेष आशय की परिकल्पना नहीं की जाएगी, किंतु यदि जो मनमत व्यक्ति है गंभीर प्रकृति की नहीं थी, तो यदि तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वह जानता था कि वह जो कार्य कर रहा है वह किस मतलब ज्ञान की कल्पना की जाएगी, और कह रहा है कि वह जानता था कि हम उस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं कि वह जानता था कि वह व्यक्ति उस कृत्य के स्वभाव के परिणाम की इच्छा रखता था। मतलब कह रहा है कि अगर जो है जहां तक मतलब ज्ञान का प्रश्न है तो कह रहा है कि उन्मत्त व्यक्ति को भी माना जाएगा, उसे वही ज्ञान था जो सामान्य प्रकृति का व्यक्ति को ज्ञान था। लेकिन आशय का प्रश्न है, अगर वो व्यक्ति इतना ज्यादा होश खो चुका है तो कह रहा है कि आशय की परिकल्पना नहीं की जाएगी बल्कि ज्ञान की परिकल्पना की जाएगी, उसे ज्ञान था। फिर कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या में अस्वैच्छिक मत्ता करता है। मत्ता के कारण ब को जंगली जानवर समझकर आक्रमण कर उसका वध कर देता है। यहाँ तथ्यों से प्रकट होता है कि अमत्ता के कारण ब को जंगली जानवर समझता है तथा ब की मृत्यु कारित कर देता है। करने का आशय का निर्माण करने में असमर्थ है, किंतु यह माना जाएगा कि अ जो है उसको वही ज्ञान था जो कि वह जब मत्ता में न होता
तो होता। मतलब कह रहा है कि जो आ ने स्वैच्छिक मत्ता किया था, मत्ता के कारण उसे जो है नहीं पता चलता है, वो ब को जो है जंगली जानवर समझ लेता है और ब की मृत्यु कारित कर देता है। तो कहता है कि आशय का तो निर्माण नहीं हुआ था, मतलब उसका कोई आशय नहीं था, लेकिन यह माना जाएगा कि उसे ज्ञान था कि वही ज्ञान था जो कि अगर वह मत्ता की स्थिति में न होता तो उसे होता। अतः अतः अ द्वारा ब की मृत्यु कारित करने का आशय का निर्माण न कर पाने के कारण न सिर्फ ज्ञान के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि हत्या के अपराध को गठित करने के लिए आशय आवश्यक होता है। अतः 304 में आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है के लिए दंडित होगा। मतलब कह रहा है कि अगर उस जो आ है उसको ब की मृत्यु के आशय का निर्माण न कर पाने के कारण न सिर्फ ज्ञान के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि हत्या के अपराध के गठित करने के लिए आशय आवश्यक होता है। अतः जो धारा 304 है कि आपराधिक मानववध के लिए जो कि हत्या नहीं है के लिए दंडित की जाएगा। अतः निर्णित वादों और उपयुक्त विवेचना के आधार पर जो अ है उसका आशय निर्माण कर पाने के कारण मात्र ज्ञान के आधार पर दोषी ठहराया जाएगा। मतलब इसमें जो आशय का निर्माण नहीं हो पाया था, ज्ञान के आधार पर ही उसको क्या है 304 के अंतर्गत आपराधिक मानववध का दोषी ठहराया जाएगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।